बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम मुनीब अज़हर है और आज हमने टेबल्स के बाद होपफुली आपको टेबल्स की जो इंटीग्रिटीज़ हैं और उनकी जो टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज थी और किस तरीके से आपने उनको यूज़ करना था अपने वेब पेजेस के अंदर, आपको वो काफ़ी हद तक समझ आ गया होगा। नहीं भी अगर आपको किसी चीज़ की क्लियरिटी हुई, आप मुझे इनबॉक्स करें, ठीक है, मैसेजेस करें, मैं आपको उनकी सारी कन्फ्यूजन दूर करूँगा। लेकिन उम्मीद है कि मोस्टली स्टूडेंट्स को ये सब चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। आज हमने ऑर्डर्ड और अनऑर्डर लिस्ट को डिस्कस करना है, ठीक है, जो कि टेबल्स के बाद बहुत जरूरी है आपको उनके बारे में पता चले कि ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट बेसिकली होती क्या है, ठीक है, और कहाँ पे यूज होती है। लेकिन उससे पहले कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस थे। एक तो मोस्टली स्टूडेंट्स ने पूछा था कि हम टेबल के अंदर इमेजेस को कैसे लगा सकते हैं, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये था कि इमेजेस के साथ हम लिंक्स को कैसे अटैच कर सकते हैं, मतलब कि इमेज पे हम क्लिक करें और जो है वो कोई नया वेब पेज ओपन, जिस तरह हमने हैरिफ लिंक पढ़ा था। दो क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन था कि ऑडियो किस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं अपने पेज के अंदर और वीडियो कैसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इन तीनों चारों क्वेश्चंस का मैं आपको बारी बारी आंसर देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप टेबल के अंदर इमेज को कैसे इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। ये सपोज आपका वो टेबल है जो हमने कल डिस्कस किया था, कल के सेशन में। ये रॉ स्पेन दो रॉ को आपस में कंबाइन किया गया था और बाकी टेबल वैसे का वैसे TR, TH, सेंटर टेबल, बॉर्डर, ये सारे जो एट्रीब्यूट्स और टैग्स है ये मैंने आपको डिटेल में समझाए थे। अब इसका जो आउटपुट है वो आप ये देखें कि इसका आउटपुट ये नजर आ रहा है, ठीक है। तो आप जैसे इसको इस कॉलम के अंदर जो कि दो रॉज के साथ कंबाइन हुआ है, इसको अगर आप दिखाना चाहते हो एज अ, यहाँ पे कोई इमेज दिखाना चाहते हो, तो आप इस ही जो भी इसका TR या TH है, डाटा सेल है, TD है, उसके अंदर आप इमेज का सिंपली टैग लगा दोगे और वो यहाँ पे शो होने लग पड़ेगा। उसकी स्क्रीन रेजोल्यूशन वाले जो स्पेशल एट्रीब्यूट है हाइट और विड्थ के, उसके साथ आप उसकी जो स्पेस है, उसकी जो रेजोल्यूशन है, उसको ज्यादा कम कर लोगे। सिंपल सा ये मेथड है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। सपोज यहाँ पे मैंने इमेज सोर्स इमेज डॉट pnb, वही जो HTML की लोगो को अभी तक मैं लेके चलता आ रहा हूँ, उसी इमेज को मैंने यहाँ पे लगाया एक्सटेंशन के साथ, विड्थ 100 और हाइट 100 रखी और इसको जो है इमेज का पूरा टैग कंप्लीट हो गया एंगल ब्रैकेट के साथ। और फिर मैंने क्लोजिंग टैग TD, क्योंकि मैंने इस डाटा सेल के अंदर जो कि दो रॉस का रॉ स्पेन हुआ है 2 पॉइंट्स तक, उसके अंदर इस इमेज को लगाना था, तो मैंने उसके अंदर इमेज का टैग सिंपली लगा दिया, ठीक है। अब मैं इस फाइल को यहाँ पे सेव कर रहा हूँ और फिर वहां पे मैं इसको चला के देख रहा हूँ, तो ये देखें यहाँ पे इमेज जो है वो शो हो गया, ठीक है। आप इसका जो साइज है वो एडजस्ट कर सकते हो यहाँ से। इसको मैं 120 कर रहा हूँ, इसको मैं 150 कर रहा हूँ हाइट को, इसको कंट्रोल S करूंगा दोबारा, ठीक है। और यहाँ से मैं इसको रिफ्रेश करूँ, देखिए अब इसका साइज विड्थ में ज्यादा, हाइट में थोड़ा ज्यादा हुआ है, ठीक है। अब ये तो था कि आपने टेबल के अंदर इमेज, अब इस चीज को यूज करते हुए आप यहाँ पे किसी भी जगह पे आप इमेज को ऐड कर सकते हो, मुख्तलिफ इमेज ऐड कर सकते हो आप, मुख्तलिफ किस्म की हेडिंग्स। बेसिकली HTML के अंदर एक स्पेसिफिक जो हेडिंग्स हैं और केस कटिंग स्टाइल शीट में आके हम फॉन्ट्स का मजीद उसके अंदर किस तरीके से आप डिफरेंट फॉन्ट्स लगा सकते हो। मैंने HTML के अंदर भी आपको बताया कि आप फॉन्ट्स की प्रॉपर्टी को कैसे यूज कर सकते हो। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपके कोई अपने स्पेसिफिक आइकन्स हैं, लोगोज हैं, जो आप अडोब फोटोशॉप में या अडोब इलस्ट्रेटर में बनाए हुए हैं आपने, जो कि इमेज फॉर्मेट में आपके पास, और वो आप टेबल में लगाना चाहते हो, तो सिंपली जहाँ पे TD का आपको नजर आ जाए एलिमेंट या टैग, ठीक है, उसके अंदर आप जाके इमेज का टैग लगाओ और उसके अंदर उसका URL दे दो, तो आपको जो है टेबल के अंदर वो शो होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका कोड ये है, सिंपली TR नई रॉ स्टार्ट हुई, TD के अंदर रॉ स्पेन करना है, हमने दो रॉस के कॉम्बिनेशन करने हैं, दो रॉस का कॉम्बिनेशन हुआ है। उसके बाद हमने इमेज का टैग लगाया, उसकी वैल्यूज दी, सोर्स कौन सा है इसका और हाइट और विड्थ कितनी है, और उसको क्लोज कर दिया TD को, तो वहां पे वो शो होना स्टार्ट हो गया। अच्छा, अब इसके बाद एक स्टूडेंट का क्वेश्चन ये था कि हम इमेज के अंदर लिंक को कैसे, अब मैं आपको इसी इमेज के अंदर कोशिश करता हूँ कि बताऊं कि लिंक को कैसे अटैच किया, जैसे कि इमेज के ऊपर क्लिक किया जाए, ठीक है, और आप जो है वहां पे कोई भी नई वेब एप्लीकेशन ओपन कर लो, ठीक है।
सिंपली मैंने क्या किया कि मैंने हैरिफ लगाया और google.com लिंक दिया, ठीक है, हैरिफ के अंदर जिस तरह हम वो लगाते हैं उसके अंदर, फिर दोबारा इमेज का टैग लगाया, ठीक है, इमेज के साथ उसको ऑल्ट और उसके जो स्टाइल एट्रीब्यूट लगाया कि उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए, इसका बॉर्डर कितना होना चाहिए, ठीक है, इसको मैं ज्यादा कम भी कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने जो इमेज है जो कि मेरी लोकल होस्ट में पड़ा हुआ है image.png, वो मैं यहाँ पे इसको असाइन कर देता हूँ। अब आप ये देखिएगा कि टेबल के अंदर एक तो इमेज भी लग गया है और उस पर आपको क्लिक करके आप किसी दूसरी वेब के ऊपर भी जा रहे हो। अगर मैं इसको यहाँ पे http अब देखिए मैं इसके ऊपर फर्स्ट क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे गूगल के ऊपर लेके जा रहा है, ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीकेकार है। आप सिंपली ये TD है जिसके अंदर दो रोज जो है वो कंबाइन हुई है, रॉ स्पैन हुआ हुआ है, उसके अंदर आपने हैरिफ लिंक लगाया क्योंकि आप एक दूसरी वेब पे जाना चाह रहे हो, और उन दोनों के दरमियान आपने एक इमेज का टैग लगाया और इस इमेज के अंदर आपने इमेज का URL सोर्स दिया, URL दिया, और उसके बाद आपने उसका ऑल्टरनेटिव टैग, अगर वो वहां पे शो ना हो किसी वजह से, रेजोल्यूशन कम ज्यादा होने की वजह से या इंटरनेट का प्रॉब्लम होने की वजह से, तो आप ये यूज कर सको, ठीक है। उसके बाद स्टाइल आपकी, उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए, बॉर्डर होना चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अगर मैं बॉर्डर को 1 कर दूं और विड्थ को थोड़ा सा बढ़ा दूं, जहां पे 42 है वहां पे मैं इसको 100 कर लेता हूँ, और हाइट को भी मैं 42 की जगह 100 कर लेता हूँ, इसको कंट्रोल S करता हूँ, तो आप देखेंगे कि इसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजिंग जरूर आएगी, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली बॉर्डर आया हुआ है क्योंकि वो उस के साथ छुप गया है, तो इसीलिए हमें शो नहीं हो रहा है, लेकिन बॉर्डर इसके अंदर एक अदद नजर आ रहा है हमें। ये तो हो गया कि किस तरीके से आप वो लगा सकते हो, इमेज टेबल के अंदर कैसे लगा सकते हो और उस इमेज के साथ कोई लिंक कैसे लगा सकते हो, ठीक है। अच्छा, और दूसरा क्वेश्चन ये था कि आप ऑडियो और वीडियो कैसे लगा सकते हो। बेसिकली जो लेटेस्ट HTML5 और जो गूगल क्रोम और मोजिला फायरफॉक्स जैसे ब्राउजर आ गए हैं, वो उसको दिखाने के लिए वीडियो और MP3 जो ऑडियो है उसको दिखाने के लिए एक अपनी बिल्ट इन उन्होंने मीडिया प्लेयर्स बनाए हुए हैं जो आप इंस्टॉल करते हो और साथ ही वो कॉन्फ़िगर हो जाते हैं। आपको जस्ट ये करना पड़ता है कि आप ऑडियो कंट्रोल्स लगाते हो, ठीक है, और ऑडियो को बंद कर देते हो टैग को, और उसके अंदर सोर्स दे देते हो। मोस्टली सोर्स जो है वो MP3 के अंदर चलता है, ठीक है। आप इसको जैसे ही सोर्स के आगे SRC लिख के होर्स डॉट जो आपकी फाइल का नेम हो वो दे के, और टाइप ऑडियो या MPEG 2 एक्सटेंशंस हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर तो ये आप इंटरनेट एक्सप्लोरर 8, 9, 7 इस तरह के वर्जन्स में खोलोगे तो ये इसको सपोर्ट नहीं करेगा, तो ये यहाँ पे आउटपुट में दिखा देगा कि आपका जो ब्राउजर है वो इस मीडिया प्लेयर को सपोर्ट नहीं करता। अब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये जो है इसकी वॉइस आना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह आप कोई भी अपना सॉन्ग, कोई ऑडियो, कोई मैसेज, किसी की चीज जो वेब पेज पे लगा सकते। सिंपली आपको करना क्या, बॉडी तक आपका फेमिलियर टैग है, ऑडियो कंट्रोल्स लगा के ऑडियो का टैग बंद कर देना है, बॉडी का टैग बंद कर देना है, और फिर HTML का टैग क्लोज कर देना है। इसी तरह अगर आपने वीडियो लगानी है, वीडियो की विड्थ और उसके कंट्रोल्स लगा देने हैं, ठीक है। उसके बाद उसी तरह उसका सोर्स डॉट MP4 और फिर उसके बाद उसका जो है वो जो आपकी MP4 की फाइल पड़ी होगी वो टाइप वीडियो और MP4 लगा देना, ठीक है। बेसिकली ये भी बिल्ट इन ही है, ठीक है। आप इसकी विड्थ और हाइट को कर सकते हो, जैसे आप ये प्ले करोगे तो ये वीडियो यहाँ पे चलना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो था कि आप का ऑडियो किस तरीके से लगता है और वीडियो किस तरीके से लगता है। इसकी ऐसे हमें प्रोजेक्ट में तो कोई जरूरत नहीं होगी, लेकिन क्योंकि स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था और ये आपको जो आपकी प्रैक्टिकली आपकी जो एक्सरसाइजेज होंगी आपके किसी भी जॉब के अंदर या किसी भी टास्क के अंदर, वो आपको इसमें फायदा देगी, ठीक है। तो ये 4 बेसिक क्वेश्चन थे कि इमेज किस तरीके से आप लगा सकते हैं इसके अंदर, उसके साथ लिंक को कैसे लगा सकते हैं, और ऑडियो और वीडियो किस तरीके से लगा सकते हैं HTML के अंदर। ये 4 क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए। तो अब चलते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। आज का बेसिकली जो टॉपिक है वो लिस्ट से रिलेटेड है, ठीक है। उसके अंदर हम ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट पढ़ेंगे।